भाई संत रामपाल महाराज जी, आपने सुना होगा, ये नाम बहुत चर्चाओं में आया था। क्यों आया था वो मैं बताना चाहूंगी कि आप पिछले दिनों को अगर उठा के देखेगा तो जो किसान है वो कहीं ना कहीं जो है भाग्य के मारे या कहे कि मौसम के मारे जो है बड़ी तकड़ी मार पड़ी थी और संत रामपाल महाराज जी ने जो है बचाने की कोशिश की या ये कहें कि बचा लिया गया था, क्योंकि उनकी जो फसलें पूरी तरह से डूब चुकी थी। और एक टाइम आया था उन्होंने जो मशीनें वितरित करके यानी बहुत सारी मोटरें वितरित करके पानी बाहर निकाल दिया और ये कहा गया था कि भी जो आपको जितने सामान की जरूरत हो उतना सामान हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आप अपने खेतों का पानी निकालो ताकि जो है गेहूं की फसल जो बोई जाए। एक बार यहाँ की बात करें तो क्लाउड एक बार दिखा दीजिए, पूरा जो है भरा हुआ है, चारों तरफ इतनी जनता आई है जिसकी कोई हद नहीं। आप देखोगे कि इतनी जनता तो किसी के जो है स्वागत में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आज जो सबसे बड़ा सम्मान समूह यानी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज किसान मसीहा सम्मान समूह 85 गांव एवं 12 खापों के व सरपंच एसोसिएशन हिसार के संयुक्त सम्मान समूह के अंदर जो है पब्लिक पहुंच चुकी है। और आपने भी देखा होगा कि इनकी जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है कि भाई ये लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, यानी घर बनाते जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए, और जहाँ तक समझ है तो बहुत मदद भी करते हैं। अगर कहीं कहा जाए कि धन रोटी कपड़ा सब मकान तो ये प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से हम बात भी करेंगे इसके बारे में, लोगों से पूछेंगे भी, उनकी राय भी जानेंगे कि भाई कैसे जो है वो इनकी जो भावनाएं या उनकी भक्ति में खोए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तो एक बार इसको दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी आस्था जो है उनकी है कि भी भगवान जैसे भगवान के सामने जो है झुकते हैं, भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। ये लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर से आके जो है उनके सामने जो प्रतिमा लगी हुई है और उसके सामने जो है नतमस्तक हो रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर हो जाइए। कोई इलाज कहाँ से आए? सत्साई। सत्साई। हम हिसार से हैं जी, हिसार के पास हमारा गांव है। थोड़ा सा जगह दीजिए। कौन से गांव से? हमारा गांव केमरी है जी, हिसार के पास, जिला हिसार, गांव केमरी। तो यहाँ पे क्यों लग रहा है आपको कि इनके प्रति जो है इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना जो है भक्ति दिखा रहे हैं? जी हम भी जगत में जब थे तो हम नशा वता करते थे, शराब पीते थे, बीड़ी अफीम सारा काम ही करते थे, गलत काम करते थे, किसी की पूजा नहीं करते थे, सबकी पूजा, लेकिन पता ही नहीं था कैसे क्या करनी है। जब से हम संत रामपाल जी के महाराज के चरण में आए हैं तो हमें पता लग गया कि किस देवी देवताओं किस साधना से किस तरीके से पूजा जाता है। जरूरी नहीं है कि सभी देवताओं को घर में इकट्ठे करके सब पूजे। एक कबीर परमेश्वर है, परमात्मा ने जो भक्ति दी है वो मंत्र जाप करने हैं और उस मंत्र के द्वारा वो परमात्मा वो भगवान सारे जो भी हमारे 36-34 करोड़ देवी देवता बताते हैं ना जी, उन मंत्रों के द्वारा वो अपने आप हमें लाभ देते हैं। जैसे वृक्ष हमें फल देता है, जड़ की पूजा करने, जड़ यानी कबीर परमेश्वर, बताने वाला गुरु भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज चरण में आते हैं, सारे सुख मिले, हमें बीमारियों से भी मुक्ति मिल गया है। मैं खुद नशे करता था, सारा काम करता था, अब बीमारियां भी दूर चली है, घर में सुख शांति और झगड़ा नहीं होता। बहुत परमात्मा की दया जी, संत सतगुरु रामपाल परमात्मा पूरे विश्व को ज्ञान दे रही है। ज्ञान समझने योग्य है, किसी के दिमाग में जब आएगा ज्ञान तो ही पता लगेगा कि वह वास्तव में ही परमात्मा है। बहुत सच्चा ज्ञान है, शास्त्रों के आधार पर है, किताबों में यजुर्वेद ग्रंथ वेद जितने वेद है प्राण है, इनमें सब में लिखा हुआ ज्ञान बिल्कुल आंगली धर के बताते हैं कि ये ज्ञान देखो बेटो, जबकि हमें भागवत। मैं आपकी बात को विराम देना चाहूंगी। आपने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में पूजा के प्रति जो साइंस से जुड़ा हुआ है, अगर हम पेड़ की पूजा करें तो ऑक्सीजन देते हैं, सूरज की पूजा करें तो किरणें देते हैं। अनुकूल है जी, वो शास्त्रों अनुकूल बिल्कुल। गीता में ऐसा नहीं लिखा हुआ है पूजा करना व्रत करना ये सब बकवास है, ये पाप के अधिकारी, मोक्ष की, ये काल की भक्ति है। पूजा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उनको चढ़ावा किया जाए, पूजा का मतलब उनके प्रति जुड़ा जाए। मानना नहीं है ना जी, हमें ऐसा है बहन जी, उनको हमें मानना नहीं, मानना कबीर भगवान को। कबीर भगवान ही हमें फल देंगे, फल तो वृक्ष देता है ना जी, और वो लटके वो हमें उसका लाभ देंगे। जो देवी देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी सब जो जितने भी हैं वो हमें उसका लाभ देते रहेंगे। वो पूछेंगे भगत जी क्या चाहिए आपको, वो मंत्र गुरु जी देते हैं जिसका किसी को पता भी नहीं है। भागवत कथा कर रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति उनके पास नहीं है। आपने वृक्ष की बात की, हमने कहा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो आज तक पूजा करते हैं। वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती, कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े रहे, उसका मतलब यही था शायद जी। ऐसा है ना कि हमें पता नहीं था शास्त्र के अनुकूल भक्ति कैसी होती है। हम शिव जी को मना लेते हैं, हनुमान जी को मनाते हैं, दादी गौरी को, साईं शिरडी वाले को जहाँ मर्जी जहाँ चल दिए जोड़ा उठा के, कभी अमरनाथ, कभी कोई फल नहीं मिला मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बाद में एक्सीडेंट तो दूर चले, कोसों दूर चले जाते हैं, कभी कभी हो नहीं सकता। ये वो हमें आत्मविश्वास है और हमारे साथ होता भी आ रहा है। मृत्यु एक सत्य है, मरने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन अकाल जब मृत्यु करता है ना, जो
घसीट के ले जाता है अकाल, वो काम नहीं होगा। गुरुजी आएंगे, परमात्मा आएंगे, सतलोक लेके जाएंगे, वायुवन में लेके जाएंगे, ना कि हमें बाले बरछी मार के काल लेके जाएगा। ये आपने ये बात कही कि भी सतगुरु लेके जाएंगे, आपने वही बात कह दी कि भी सतगुरु हमें कहीं ना कहीं जो सतलोक लेके जाएंगे। किसने देखा मरने के बाद सतलोक मिलेगा या पर जो है अंतलोक मिलेगा, जो भी है, जो परमात्मा ये ज्ञान देते हैं और जो हमें यहाँ सुख मिल रहे हैं, तो हमें विश्वास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतने सुख मिल जाए जो कि हम सोच नहीं सकते थे। धन की बरकत नहीं होती थी, घर में कोई शांति नहीं होती थी, और सिर्फ नाम लेने से इतना वो हो गया। तो सतलोक क्यों नहीं लेके जाएंगे? सच्चे मन से पूर्ण परमात्मा भक्ति करेंगे तो सतलोक जरूर लेके जाएंगे परमात्मा। क्यों कहते हैं नशा बड़ी जड़ होती है परिवार को खत्म करने की। नशा तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं मन से। कोई उपाय नहीं था जी। मैं खुद डॉक्टर का काम करता था, मैं डॉक्टर पोपली हार माना जाना हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन मैंने दवाइयों से आजमा लिया, सभी व्रत उपवास करके देख लिया, नशा शराब नहीं छोड़ सकता। शराब पी के मैं ड्यूटी करता था और ड्यूटी मेरी बहुत बड़ी डॉक्टर को पसंद था, लेकिन मैंने सारे जोर मार के किसी भगत के कहने से आश्रम में गया, प्रणाम करके जब भी भिवानी आश्रम से बाहर आया, मुझे यूँ नहीं पता नशा होता क्या है। कौन सा मंत्र था? परमात्मा देते हैं वो मंत्र, जो बताते हैं वो देते हैं, जो देते हैं वो बताना नहीं होता हमें। उनके वचन में शक्ति है। मतलब जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सब अपने हृदय से आए हुए हैं, कोई दबाव से नहीं आए हुए। हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है तभी हम बोल रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? पहले हमारे को पता ही नहीं था भगवान कौन है, पूजा पाठ कैसे करते हैं। हम तो कल्पना के परमात्मा को मानते थे, असलियत तो अब पता चली है। मेहनत भी ज़्यादा करते थे और बरकत भी नहीं होती थी। अब करते भी कुछ नहीं यार, सब कुछ दिया मालिक ने। अच्छा, क्या पहले आपके जीवन में क्या था और उसके बाद क्या रिजल्ट आया? पहले ये हमें तो कल्पना का परमात्मा था, हम जानते तो नहीं थे भी भगवान है कौन। मन में क्वेश्चन तो होता है ना भाई, हम पहले कहाँ से आए थे, मरने के बाद कहाँ जाना है, किसी को है पता? अब यहाँ ये पता चल गया कि हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ जाएंगे। हमारे को एक लाइसेंस मिल गया। ये नहीं कि खाली मैं अपने मन से कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो गया कि अब टाइम की इतनी वैल्यू नजर आती है कि एक एक मिनट जो है उसके ध्यान में बीतता है। पहले ऐसे आवारागर्दी करते रहते थे, उपदेश देते थे लोगों को, अपने आप को फन्ने का समझते थे। और भी बहुत सारे लोग, उनसे भी बात करेंगे जी। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से आए हो? मैं जी आप उधर डाटा गांव से आया हुआ हूँ। हमारी तहसील आसी है, जिला हिसार। आप डाटा से आए हो और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि भी आपके जो लाइफ में चेंज क्या हुआ है? देखिए, मुझे 1 साल हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हुए। मैं अपने जीवन में बहुत ही चेंजेस देख चुका हूँ। एक तो मैं बहुत सारा नशा करता था, वो बिल्कुल त्याग चुका हूँ, और जितनी भी बुराइयाँ थी ना मेरे अंदर, विकार थे, वो सारे खत्म हो चुके 1 ही साल के अंदर। मुझे एक अपने अंदर एक मानवता की लो दिखाई देती है अपने अंदर में अब महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में। डाटा गुराना की अगर मैं बात करूँ तो जो है पानी चढ़ चुका था, पूरा खत्म हो चुका था। कहीं ना कहीं क्या रिजल्ट मिला वहाँ का? देखिए, वहाँ रिजल्ट मिल चुका है महाराज जियों की दया से। लगभग आधी जमीन से जो है ना वो पानी उतारा जा चुका है, और आधी में बाकी है। जहाँ पानी निकासी के लिए जगह ही नहीं थी वहाँ ही बाकी है। बाकी बिजाई हो चुकी है डाटा गांव में, और बहुत ही खुशहाली छाई हुई है गांव में भाई। बहुत ही महाराज को मतलब सम्मान दे रहे डाटा गांव में भी, और उनको एक मतलब भगवान के रूप में देखा जा रहा है अब डाटा गांव में। पहले बहुत विरोध करते थे वहाँ पे। अभी भी पीछे सी गाँव में विरोध हुए? नहीं, वैसे तो देखो जी, समाज में थोड़े बहुत असामाजिक जो तत्व होता है वो तो होता ही है। वैसे अभी ऐसी कोई भावना नहीं है लोगों के अंदर। बहुत ही आदर के योग्य देखते हैं महाराज जी को, और मतलब सम्मान की दृष्टि से देखते। पहले जो भाव था ना वो नहीं रहा अब लोगों के अंदर। डाटा गांव में बहुत बदल चुका है माहौल वहाँ। क्योंकि एक कहते हैं कि जब इंसान की एक आखिरी है तो वो तिनके का सहारा, कहीं ना कहीं वो तिनके का सहारा बन के आए। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा कर, तो वो ये डूबते को तिनके का सहारा मन के संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। पूरे विश्व के लिए आए हैं, ना कि मात्र एक डाटा गांव या हरियाणा के लिए, पूरे विश्व के लिए आए हैं। कितने गांव में सुविधाएं पहुंचाई? जी, इन्होंने लगभग हरियाणा के 400 प्लस गांव में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पाइपें और मोटर दी है, और पंजाब में भी अन्य जैसे भिन्न भिन्न स्टेटों में, गुजरात में जहां भी ये जल भराव हो गया था ना बाढ़ के कारण, वहां सभी जगह आवश्यक सामग्री पहुंचा दी है। जी, और भी लोगों से हम बात करेंगे, महिला इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत से। आप इतनी दूर से यहाँ पे कैसे? ये संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में आए हैं। आप कितना मानते संत रामपाल महाराज? हम तो भगवान से भी ऊपर मानते हैं हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज।
कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। उसके बावजूद भी आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आपके लाइफ में पहले क्या था, फिर चेंज क्या आया था, और किस कारण आप इनको मानने लगे? हमारे घर में आर्थिक परेशानी थी, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी थी, जिस वजह से हम लोगों को यूँ लगा कि हाँ भाई हम देवी देवताओं के बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कोई अच्छा मतलब फ़र्क नहीं पड़ पाया हमें। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे पापा को आर्थिक परेशानी भी थी और शारीरिक परेशानी भी थी, उनमें काफ़ी हमें इजाफा मिला है। तो इस वजह से हमें भगवान मानना पड़ रहा है, क्योंकि ये भगवान है, वाकई में ही भगवान है। बहुत सारे गांवों में पानी चढ़ा था, कहीं ना कहीं किसान जो है मरने के कगार पे थे, कहीं ना कहीं सुसाइड, बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे, लेकिन अब जो है पानी उतर चुका है, तो उनके बारे में क्या कहना है? हाँ, कहीं ना कहीं इतने लोगों को मरने से बचाया वो संत रामपाल जी महाराज ने ही एक अच्छा काम किया है। वरना आज अगर किसान ही मर जाता तो खेती मर जाती है, किसान मर जाता तो आज हम भूखे मरते, देश में अनाज की कमी हो जाती। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कदम उठाया, ये बेहद सराहनीय कदम उठाया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बीपीओ धानसो गाँव है जी। हाँ जी। तो धानसो गांव से आप आए हो, और यहाँ पे क्या लगता है आपको, यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जी धानसो गांव से हूँ जी, आना चाहिए जी। मेरे गांव में संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की मदद दी थी। अभी पीछे बाढ़ ग्रस्त गांव हो गया था, इस करके गांव धानसो से पंचायत भी आई हुई है, मतलब क्या और भी आए हुए हैं, मतलब कि किसान भी आए हुए हैं जी। हाँ जी, आना चाहिए जी। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद दी है तो गांव से और भी आना चाहिए, और जितने और भी आए मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट के पूरे, जैसे गांव ने मान सम्मान आज किया है संत रामपाल। क्या चमत्कार हुआ? आपने कभी देखा लाइफ में इनके आने के बाद चमत्कार हुआ? क्या चमत्कार हुआ? संत रामपाल जी महाराज का इनके आने के बाद में बहुत ज्यादा चमत्कार हुए जी। वही चमत्कार पूछ रही हूँ मैं, क्या वही पूछ रहे हो जी। देखो जी, अब मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं एक डॉक्टर हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा हॉस्पिटल है बरवाड़ा में, गुरु कृपा एलर्जी व चर्म हॉस्पिटल है। मैं पिछले 12-13 साल से डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के नाते से बता रहा हूँ मैं आपको कि संत रामपाल जी महाराज, मेरा चमत्कार मेरा बता रहा हूँ आपको। मैंने सिर्फ 4 साल से नाम दीक्षा ले रखी है, सिर्फ 4 साल से नाम दीक्षा ले रखी है मैंने। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से दर्शनों के लिए मैंने 1-2 बार बोलिया, जेल में किसी सुपरिटेंडेंट को भी बोलिया और भी बोलिया मैंने किसी को कि संत रामपाल जी महाराज से मेरे को दर्शन करने कैसे हो जाए, मिलने पे मिलाई पे और भी हो जाए, मतलब क्या कैसे हो जाए। तो मेरे 2 नंबर जेल के अंदर डॉक्टर जानकार थे मेरे, एक जानकार मतलब कि एमडी थे वो, मतलब कि उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपका दर्शन करवा दूंगा आपकी मिलाई पे, जैसे मिलाई होती है परिवार के साथ में। और तो उनका फ़ोन आया मेरे पास में एक दिन की, शाम को भी डॉक्टर साहब आपको मिलवा दूंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं मिलूंगा, मतलब कि मैं अगले ही दिन सुबह 6 बजे जैसे उठा, उठने के बाद में मेरे का मन में थी कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज से आज मिलना है, मतलब कि। तो संत रामपाल जी महाराज पिछले कई सालों से जेल में है, मतलब कि। तो संत रामपाल जी महाराज ने सहदर से सामने आके खड़े हो गए थे मेरे, बे बोल भगत क्या बोलना चाहता है। तो मैं वहीं नौका तो रह गया, और मैंने उसी दिन उसी टाइम मैंने उस डॉक्टर के पास में फ़ोन किया कि मेरे को गुरुजियों से नहीं मिलना, मेरे को गुरुजी मिल गए भाई। तो मेरी वहीं एक बात जानना चाहूंगी, जो डॉक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इतना भरोसा? हाँ, मेरी जो वाइफ है वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर होते हुए भी उनको इतनी दिक्कत हो जाती, मतलब वो जैसे खड़े है ना, खड़े गिर जा करते ऐसे, मतलब क्या उनको पता नहीं को माइंडली होया करता, क्यों होया करता, वो परमात्मा को पता है। नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक मैडम को कभी भी दिक्कत नहीं हुई। खड़े गिरने का मतलब कहीं ना कहीं वीक थे, कहीं कोई माइंड में कमजोर नहीं थे, मतलब क्या पूरा वजन था, शरीर के हालत बुल थे। कमजोर तो वो अब भी है, वही शरीर अब है, वही शरीर पहले थे। वो पहले क्या था अब क्या है, मतलब क्या। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में परमात्मा ने लाखों रुपए का फायदा किया है मेरे को भी, मतलब कि बढ़िया अच्छा मकान बनाया परमात्मा की दया से। मैंने भी गाड़ी है, बगला है, सारी सुविधा दी है, 2 बच्चे दिए परमात्मा ने, सुख सुविधाएं दे रखी है। वैसे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मैं ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करता हूँ। ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हुए कि मैं जैसे पहले भागवत गीता को पढ़ा करता ज़्यादा, मतलब क्या नाम लेने से पहले, मतलब भागवत गीता से पढ़ा करता। तो मतलब क्या भागवत गीता में औरों को भी बताया करते हुए भागवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत गीता में भगवान का ज्ञान है, भगवान ने बोला ज्ञान है, जैसे शास्त्रों के अनुसार जैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैंने जैसे कुछ लोगों को मैं भी बताया करता उस टाइम, क्यों ब्राह्मण समाज से था।
गांव में, ग्वांड में, जैसे शहर में। फिर लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे को यही नहीं पता था कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति होती क्या है। वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति ये है, ना कि वो है। अब पता चला कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मतलब क्या देवताओं का वास होता है वो हमारे शरीर में होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का है, शेरावाली का है, गणेश भगवान का है, वो वास अपने शरीर में है। वो उनके मंत्र संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं। जैसे जो जगत के लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुटवाते नहीं है, करने का तरीका बता रहे, अभी बताया है उन्होंने। अब मैं भी लोगों को यही बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज असली भक्ति बता रहे हैं, असली ज्ञान बता रहे हैं। तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ही मतलब क्या भक्ति करनी चाहिए। और ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जो दे रहे हैं वो उचित तरीके से शास्त्रों से दे रहे हैं। जैसे वेद पुराण है, अपने ग्रंथ है जितने भी है, भागवत गीता है, कबीर सागर है, उनमें से संत रामपाल जी महाराज ने पूरा उजागर करके दिखाया कि ज्ञान क्या ज्ञान होता है और कैसे होना चाहिए ज्ञान। मानव जीवन एक ऐसा नहीं है कि मतलब क्या मानव जीवन ले लिया, पेट का रोड़ा कर लिया, दिहाड़ी कर ली, दपाड़ी कर ली, या किसी की कोई नौकरी कर ली। पेट के रोड़े से नहीं करना चाहिए। एक मानव जीवन होता है सिर्फ भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति आज इस धरती पर संत रामपाल जी बता रहे हैं वेद शास्त्रों के अनुसार। जी बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा पूरा जो लोगों के वो भी सुने होंगे कि क्या वो जो है मान्यता रखते हैं, कितनी जो है आस्था रखते हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्या राय है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।